माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। उम्मीद आप पढ़ रहे होगे, समझ रहे होगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, आपकी छुट्टियों का हम मैक्सिमम यूज कर सकें, इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ नई चीजें पढ़ाता रहूंगा। इंटरवल एंड ब्रैकेट्स आज हम पढ़ेंगे। इंटरवल एंड ब्रैकेट्स, इसका हाईलाइट्स क्या है पहले ये देखिए। ब्रैकेट्स में एक इस टाइप का ब्रैकेट होता है, इसको हम बोलते हैं ओपन ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। यहां पे ऐसे आता है, देखिए, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड क्लोज्ड, दिस इज नेम एज क्लोज्ड 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 ब्रैकेट। इसके बाद ऐसे आता है ओपन क्लोज्ड, ओपन क्लोज्ड, क्लोज्ड ओपन, और साथ में फिर कुछ ब्रैकेट आते हैं कर्ली ब्रैकेट, इस तरीके से आते हैं। तो आज हम इन ब्रैकेट पे बात करेंगे और साथ में नंबर लाइन पे जो कुछ एक्स की वैल्यूज आती हैं उसको इन ब्रैकेट में कैसे रखेंगे, इन सब चीजों को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट। फर्स्ट, ओपन ओपन इंटरवल, ओपन ओपन ब्रैकेट। इसको नॉर्मली हम लोग ओपन ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, ओपन ब्रैकेट। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, दिस इज ओपन ब्रैकेट। इसको नॉर्मली ओपन ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। इसको देखिए, हम यहां पे ऐसे क्या करेंगे, सपोज नंबर लाइन लिया मैंने, मेरे पास यहां पे नंबर लाइन आया, यहां पे है 0, यहां पे है ए, यहां पे कहीं आ रहा है बी। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। 0 के आगे दो रियल नंबर हैं, ए और बी। अब देखिए, हमने पिछले क्लास में ये बताया था नंबर सिस्टम में, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स वी हैव इनफाइनाइट रियल नंबर्स। तो ए और बी के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो यहां पे देखिए, जब इसको ब्रैकेट मार्क करेंगे, इसको ऐसे अगर मार्क करते हैं, देखिए हमने इसको अगर ऐसे लिया, हमने इंटरवल यहां से यहां तक लिया, देखिए यहां पे ऊपर लाइन मार्क कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक एक्स लिया, ये एक्स है। इसमें हमने ये बी वाला पार्ट छोड़ दिया और ए छोड़ दिया। ए से बी तक सारे रियल नंबर लिए, बी को छोड़ दिया मैंने, ए को छोड़ दिया है, ठीक है। और ए से बी तक सारे नंबर आ रहे हैं एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। तो आप इसको अगर इस तरीके से मार्क करेंगे तो हमारे पास ऐसे आएगा, देखिए एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, एक्स इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, मतलब एक्स ए से ग्रेटर है और बी से लेस है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे कैसे मार्क करेंगे, इसको ब्रैकेट में कैसे मार्क करेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी। अब देखिए, दोनों साइड में ये ब्रैकेट लगता है, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। यहां भी ऐसा लगा और यहां भी ऐसा लगा। और इस ओपन ब्रैकेट के अंदर एक बात ध्यान दीजिएगा, इस ओपन ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो ही नंबर्स आ सकते हैं। यहां पे दो नंबर कौन कौन से आए, ए और बी। तो यहां पे ओपन ब्रैकेट ए एंड बी, तो इसका मीनिंग होगा ऑल एक्स फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। देखिए, यहां पे इसका मतलब होगा x ग्रेटर देन a लेस देन b है, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। यहां पे ओपन लगा, यहां पे ओपन लगा है, इसका मतलब होगा ऑल x फ्रॉम a टू b। a से b तक सारे x आपको लेने पड़ेंगे, a से b तक सारे x आएंगे, सिर्फ कौन कौन सा नहीं लेंगे, b नहीं आएगा और a नहीं आएगा। तो दिस मीन्स ऑल x फ्रॉम a टू b एक्सक्लूडिंग a एंड b। तो इसमें सिर्फ दो ही नंबर आते हैं। अब जैसे अगर हमको यहां पे ऐसे दिया जाए कि x, एग्जाम्पल अगर हमने यहां पे दिया x ग्रेटर देन 1 लेस देन 5, तो अगर नंबर लाइन पे इसको मार्क करते हैं तो ये है 1 और ये आएगा 5। तो आपसे क्या बोल रहा है कि x 1 से ग्रेटर है और 1 5 से लेस है, मतलब 1 से बड़ा और 5 से छोटा है। तो 1 से 5 तक x आया आपके पास, देखिए यहां से लेकर यहां तक आ रहा है x। 5 को ओपन किया, 1 को ओपन किया, तो इसका मतलब देखिए हम यहां पे कहां से कहां तक ले रहे हैं, ये x है, x की वैल्यू, ये जो इस लाइन के ऊपर जा रही है x की वैल्यू,
x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज आ रही है, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, और 1 और 5 को छोड़ दिया, तो यहां पे ऐसे आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 5, मतलब 1 से 5 तक सारी वैल्यूज आएंगी, सिर्फ 1 छूट गया एंड 5 छूट गया, तो ये पहला ब्रैकेट आता है ओपन ब्रैकेट। इसमें सिर्फ 2 नंबर्स आएंगे, 2 रियल नंबर्स आएंगे, ए से शुरू करेंगे, बी पे एंड करेंगे, ए नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, ए से बी के बीच में सारे नंबर आएंगे, तो दिस इज ओपन ब्रैकेट, दिस इज आल्सो नोन एज ओपन ब्रैकेट। दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, इसको लिख लीजिए आप। सेकेंड पे हम आते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। देखते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट में क्या फर्क आता है। सेकेंड हम गए क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इसको ऐसे बोलते हैं, देखिए इस तरीके से आता है, देखिए ये आता है क्लोज, इस टाइप का साइन ये आता है, इसको आप लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ये ब्रैकेट इस तरीके से आया, और इसको हम सीधा से ये भी बोल सकते हैं क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, इस तरीके से हम जानते हैं। देखिए अब क्लोज ब्रैकेट यहां पे ऐसे आया, या इसको हम भी कह सकते हैं दिस इज आल्सो नोन एज क्लोज ब्रैकेट। आपके दोनों तरफ इस तरह की साइन आएगा, इसमें इसका मीनिंग देखो कैसे आएगा। इसको अगर हम यहां पे समझाते हैं तो यहां पे ऐसे आएगा, देखिए नंबर लाइन लिया, ये कोई ए है, ये बी है, ये एक्स एक्सिस आ रहा है, हम यहां पे क्या देखिए ए से बी तक लिए। अब मैंने ए को इंक्लूड किया, ए को देखो मैंने ए पे लगाया डॉट, मतलब ए को हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। ए से बी तक हमने सारे रियल नंबर्स लिए, देखिए मैं ए से बी तक सारे रियल नंबर्स ले रहा हूं, और बी को भी हमने इंक्लूड कर लिया। ए को इंक्लूड किया, ए से बी तक सारे रियल नंबर लिए, बी को भी इंक्लूड किया। इसको अगर एक्स पे रखेंगे तो यहां पे ऐसे आएगा, देखिए एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए, लेस इक्वल टू बी। ऑफ कोर्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर तो होगा ही, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ए, लेस इक्वल टू बी। इसका मतलब आप लोग क्या समझे कि एक्स ए के इक्वल है और ए से बड़ा है, बी के इक्वल है और बी से छोटा, मतलब ए है, बी है, और ए से बी के बीच में सब बातें आ रही। तो इसको हम अगर ब्रैकेट में लिखते हैं तो ऐसे ये ब्रैकेट में इस तरीके से आएगा, x बिलोंग्स टू आर है ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a और b, क्लोज्ड इंटरवल a टू b। देखिए मीनिंग क्या होता है, चाहे ओपन ब्रैकेट हो या क्लोज्ड ब्रैकेट हो, ओपन ब्रैकेट के अंदर भी और क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर भी सिर्फ 2 ही रियल नंबर्स रहते हैं। फिर से हमने क्या बोला, इसको समझते हैं। ओपन ब्रैकेट के अंदर या क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 ही रियल नंबर होते हैं, 2 से ज्यादा रियल नंबर नहीं होते। तो यहां पे 2 रियल नंबर आए, ए और बी। अब देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड एट बी। ए से स्टार्ट कर रहा है और बी पे एंड कर रहा है, और ए को और बी को हमने यहां पे क्या किया है, इंक्लूड किया हुआ है। यहां पे एक्स की वैल्यू आती है फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी। इसका लगने का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी। देखिए इसमें क्या फर्क आता है, अगर ये आप रखेंगे ए से बी, और अगर आपने ये रखा क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, तो इसका मतलब होता है ऑल एक्स फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी। ए और बी को एक्सक्लूड कर रहे हैं। और यहां पे कितना आएगा, ऑल एक्स फ्रॉम ए टू बी, ऑल एक्स फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी। यहां पे एक्सक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी, यहां पे इंक्लूडिंग ए एंड इंक्लूडिंग बी। बाकी सब सेम है, बाकी यहां पे ए से बी तक आता है, यहां भी ए से बी तक आता है। तो यहां पे इस तरीके से हो गया। तो अगर हमने यहां पे कोई एग्जांपल लिया, तो यहां पे देखिए कैसे आएगा। अगर हमने ऐसे लिया x 1 से 7 तक, तो अगर x 1 से 7 तक आया, तो हम यहां पे ऐसे नंबर लाइन पे अगर मार्क करते हैं तो ये आएगा 1 और यहां पे आएगा 7। अब ये देखिए यहां पे 1 से 7 तक गए, सारे x की वैल्यू आ रही है फ्रॉम 1 टू 7। देखिए मैंने यहाँ पे ये बड़ा सा डॉट बनाया हुआ है, मतलब कहने का मतलब क्या है, 1 को भी इंक्लूड किया हुआ है, 7 को भी इंक्लूड किया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 टू 7। देखिए 1 से 7 तक x की सारी वैल्यू आ रही है, 1 पे भी क्लोज्ड है और 7 पे भी क्लोज्ड है। देखिए
ऐसे आ रहा है, ऑल एक्स फ्रॉम 1 to 7 इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 7, 1 भी इंक्लूड हो रहा है और 7 भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आता है। तो फिर देखिए यहाँ पे कितना आया, इसमें कितने आते हैं, x a से b तक आया, इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 2 नंबर होंगे, 2 नंबर यहाँ पे आए a और b, मतलब a से शुरू करेगा और b पे एंड करेगा। क्लोज ब्रैकेट लगा मतलब b को भी इंक्लूड करना है, अगर ओपन ब्रैकेट लगा होगा तो यहाँ पे b को एक्सक्लूड करना है। ये फर्क आता है क्लोज इंटरवल में और ओपन इंटरवल में, इसको भी नोट कर लीजिए। उसके हम तीसरा आते हैं, थर्ड हमारे पास में आएगा ओपन क्लोज इंटरवल। थर्ड ओपन क्लोज्ड इंटरवल या ओपन क्लोज ब्रैकेट बोलिए, ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको हम इस तरीके से भी बोलते हैं। देखिए ओपन, दिस इज ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज क्लोज ब्रैकेट, मतलब समझ गए होंगे ओपन क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होगा। ओपन क्लोज ब्रैकेट का मतलब अगर हमने यहाँ पे कोई रियल नंबर लिया, नंबर लाइन लिया, यहाँ पे a रखा, यहाँ पे b रखा, देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे b आ रहा है, a और b, हमने a से b तक सारे x लिए, बिटवीन a टू b, बिटवीन a टू b हमने सारे x लिए, b को हमने इंक्लूड किया मतलब b को लिया, और a को एक्सक्लूड किया मतलब a को नहीं लिया। तो यहां पे इसमें देखिए नंबर लाइन पे बात कीजिए, यहां पे x की वैल्यू क्या आ रही है, फ्रॉम ऑल वैल्यूज फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग b एंड एक्सक्लूडिंग a, ऑल वैल्यूज फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग b एंड एक्सक्लूडिंग a। तो यहां पे देखिए ऐसे आएगा, x बिलोंग्स टू रियल तो होगा ही होगा, सच दैट x ग्रेटर देन a एंड लेस और इक्वल टू b। इसका मतलब समझो, x ग्रेटर देन a एंड लेस देन b और इक्वल टू b, मतलब b से छोटा है या b के इक्वल है। तो x की वैल्यू a से b तक आ रही है, a को एक्सक्लूड किया है, b को इंक्लूड किया मैंने, तो यहां से यहां तक आया। तो इसको अगर इंटरवल में मार्क करेंगे तो यहां पे इस तरीके से जाएगा, देखिए x बिलोंग्स टू a टू b, ओपन और क्लोज्ड। यहां पे कैसे आ रहा है, ओपन इंटरवल, और यहां पे कैसा इंटरवल आ रहा है, क्लोज इंटरवल। तो इसका मतलब देखो क्या होगा, ऑल वैल्यूज फ्रॉम a टू b। जब इस टाइप से ब्रैकेट आते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ऑल वैल्यूज फ्रॉम a टू b एक्सक्लूडिंग a, एक्सक्लूडिंग a को एक्सक्लूड किया हुआ है, a को नहीं लिया है, एंड इंक्लूडिंग b, ये ब्रैकेट लग गया स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब b को हमने क्या किया, इंक्लूड किया। तो ऑल x फ्रॉम a टू b एक्सक्लूडिंग a बट इंक्लूडिंग b, इस तरीके से आ गया हमारे पास में। तो एग्जाम्पल अगर हमने यहां पे कहीं से ऐसे ले लिया, नंबर लाइन पे देखिए यहां पे कैसे आ रहा है, x -1 से 7, हमने यहां पे -1 पे ओपन रखा, -1 को नहीं लिया है और 7 पे क्लोज कर दिया, देखिए ऐसे करके आया, -1 पे ओपन रखा और 7 पे क्लोज किया। तो देखो इसका मीनिंग क्या होगा, x ग्रेटर देन -1 बट लेस और इक्वल टू 7, ये मतलब होगा x -1 से बड़ा है बट 7 के इक्वल है या 7 से छोटा है। देखिए 7 को इंक्लूड किया मैंने यहाँ पे, ये देखिए डॉट है और यहाँ पे ये ओपन है, तो इसको ब्रैकेट में मार्क करेंगे तो ये जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 7, ये ओपन आएगा और ये कैसा आएगा, क्लोज, ओपन इंटरवल -1 क्लोज इंटरवल 7। और ये जो ओपन और क्लोज ब्रैकेट होते हैं इनमें सिर्फ 2 ही रियल नंबर अंदर में रहते हैं। जैसे ये 2 रियल नंबर है, मतलब ये कहां से स्टार्ट किया, -1 से, एंड कहां पे किया, 7 पे किया, ये क्लोज ब्रैकेट लगा मतलब क्या मीनिंग होगा, 7 को लिया है मैंने, 7 इंक्लूड किया है, ओपन ब्रैकेट लगा मतलब -1 को एक्सक्लूड किया हुआ है। तो ये अपने पास आता है ओपन क्लोज्ड ब्रैकेट। इसके नेक्स्ट हम जाएंगे क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। इसके नेक्स्ट आता है फोर्थ, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, फोर्थ वाला हम लेंगे क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, वो भी इसी तरीके से है। फोर्थ क्लोज्ड, क्या मैंने बोला यहां पे, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट कैसे आएगा, क्लोज्ड ओपन
ब्रैकेट। मतलब देखो ये इस तरीके से होता है, पहले क्लोज आएगा, ये क्लोज ब्रैकेट है, फिर कैसे आएगा, ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। तो ये भी आप मतलब समझ गए होंगे। यहां पे कैसे आता है, सपोज हमने नंबर लाइन लिया, नंबर लाइन लेने के बाद में हमने देखिए यहां पे क्या किया, कोई पॉइंट है ए और यहां पे बी है, तो अगर ये ए है और ये बी है तो हमने यहां पे देखिए ए को इंक्लूड किया, ए से लेकर बी तक गए, और बी को हमने क्या किया, एक्सक्लूड किया। देखिए ए को इंक्लूड किया, ए से लेकर बी तक गए, बी को हमने क्या किया, एक्सक्लूड किया। तो ए से बी तक गए, ए को इंक्लूड किया है, ए से बी तक सारे एक्स लिए हैं, और बी को मैंने क्या किया, एक्सक्लूड किया। तो यहां पे अगर इसको इस तरीके से मार्क करते हैं तो एक्स बताइए कितने जाएगा। देखिए एक्स ऑफ कोर्स ए के इक्वल है और ए से ग्रेटर है, क्योंकि राइट हैंड साइड में जा रहा है। राइट हैंड साइड में अगर जाते हैं आप एक्स एक्सिस पे, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती आती है। तो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ए आया, एंड लेस देन कितना आया, बी। तो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ए बट लेस देन बी। इतना समझ में आया बच्चों आपको, ग्रेटर और इक्वल टू ए बट लेस देन बी। यहां पे x बिलोंग्स टू रियल, ऐसे करके आया। अब इसको अगर ब्रैकेट में मार्क करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, x बिलोंग्स टू ए टू बी। बी पे कैसा आएगा, ओपन, बी पे जाएगा ओपन, और ए पे कैसे जाएगा, क्लोज्ड। बी पे जाएगा ओपन और ए पे कैसा आएगा, क्लोज्ड। तो x इज ग्रेटर इक्वल टू ए लेस देन बी। तो यहां पे x ए से बी तक आया, ए पे इक्वलिटी आ रही है, बी पे कैसा आ रहा है, ओपन आ रहा है। तो ग्रेटर इक्वल टू ए लेस देन बी, तो ए से बी तक आ रहा है, ए पे क्लोज है, बी पे ओपन है, मतलब ए को इंक्लूड किया, बी को एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका एग्जाम्पल बच्चों लेंगे तो कैसा आएगा। सपोज देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स यहाँ पे हमको क्लोज रखना है, हमने रखा एक्स -1 से ग्रेटर और इक्वल टू -1 है और लेस देन 6 आ रहा है। देखिए इसका मीनिंग बताइए वैसे क्या होगा, अगर इसको नंबर लाइन पे मार्क करें। नंबर लाइन पे पहले मार्क करके देखते हैं, इसको बताओ मतलब नंबर लाइन पे कैसे आएगा। अगर ये -1 है और ये 6 है, आप खुद सोचो बच्चों, मतलब x की वैल्यू -1 के इक्वल भी है और -1 से ग्रेटर है और 6 से लेस है। तो मतलब -1 से और 6 के बीच में जा रही है। 6 पे देखिए 6 को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए 6 को क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, और -1 के इक्वल भी है। देखिए तो x की वैल्यू -1 के इक्वल है, -1 से ग्रेटर है और 6 से लेस है, इस तरीके से आया। तो -1 इंक्लूड है बट 6 कैसा है, एक्सक्लूड किया हुआ है। तो इसको हम अगर ब्रैकेट में मार्क करेंगे तो x बिलोंग्स टू जाएगा -1 टू 6। -1 पे कैसे आएगा, क्लोज्ड, और 6 पे कैसे आएगा, ओपन। तो x क्लोज्ड इंटरवल -1 टू 6 पे ओपन है, -1 पे क्लोज्ड है। तो देखिए यहाँ पे इसका अगर इसको मीनिंग ऐसे देख के बोलोगे, कहीं ऐसा ब्रैकेट दिख जाए तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू जहां पे भी ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आते हैं, ये ब्रैकेट हो चाहे ये ब्रैकेट हो या इस तरीके का ब्रैकेट हो या इस तरीके का ब्रैकेट हो, इन सारे ब्रैकेट्स के अंदर नंबर सिर्फ 2 ही रियल नंबर होंगे। तो यहां पे चाहे देखिए इसमें जाइए a से b आया, इसमें भी a से b आएगा, इसमें भी a से b आएगा, इसमें भी a से b आएगा। फर्क क्या होता है, इसका मतलब होगा ऑल नंबर्स फ्रॉम a टू b एक्सक्लूडिंग a एक्सक्लूडिंग b। इसका मतलब क्या होता है, ऑल नंबर्स फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a बट एक्सक्लूडिंग b। ऑल नंबर्स फ्रॉम a टू b एक्सक्लूडिंग a बट इंक्लूडिंग b। ऑल नंबर्स फ्रॉम a टू b, यहां पे कैसे जाएगा, इसमें चाहिए क्लोज इंटरवल था, तो ऑल नंबर फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a इंक्लूडिंग b, ऑल नंबर्स फ्रॉम a टू b एक्सक्लूडिंग a इंक्लूडिंग b, ऑल नंबर फ्रॉम a टू b इंक्लूडिंग a एक्सक्लूडिंग b। इस तरीके से आया। तो इसमें कैसा आएगा, ऑल नंबर फ्रॉम -1 टू 6 एक्सक्लूडिंग 6 बट इंक्लूडिंग -1। तो ये अपना फोर्थ ब्रैकेट है, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट। अब इसका देखिए ऐसे आता है, और हम जाते हैं देखिए फोर्थ। कितने हो गए अपने पास में, 4 हो गए। फिफ्थ कर्ली ब्रैकेट। एक होता है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली का मतलब समझते हैं आप लोग, कर्ली होता है घुंघराले, जैसे नहीं कुछ लोगों के कर्ली हेयर होते हैं, तो इस टाइप से देखिए कर्ली ब्रैकेट है ऐसे करके। ठीक है, इसकी ये कैसा ब्रैकेट आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट आ रहा है। अब इसके अंदर देखिए ऐसे आता है कि अगर इसके अंदर लेते हैं तो इसके अंदर हम देखो यहां पे एनी नंबर ऑफ रियल नंबर्स कैन बी टेकन
inside this bracket, inside this bracket any number of real numbers can be taken inside this bracket. बाकी ब्रैकेट में देखो, मैंने ये जो 4 ब्रैकेट आपके सामने लिए थे, इनमें मैंने क्या बात बोली थी, इन चारों ही ब्रैकेट्स में सिर्फ 2 रियल नंबर आएंगे, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। तो इसका मतलब क्या होता है, ऑल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए एक्सक्लूडिंग बी, ऑल नंबर फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी, ऑल ए टू बी एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी, ऐसे करके सिर्फ 2 नंबर आएंगे। बट इस ब्रैकेट के अंदर कितने नंबर आते हैं हमारे पास में, दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए यहां पे अगर मैं नंबर लाइन पे ए से बी तक गया था, किसी भी 2 रियल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स अपने पास आते हैं, इनफाइनाइट। तो इन सारे ब्रैकेट्स में जो मैंने अभी पहले 4 ब्रैकेट लिए ओपन क्लोज वाले, इन चारों ही ब्रैकेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, इनफाइनाइट। बट इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होंगे, फाइनाइट। देखिए इसमें अगर हमने यहां पे ऐसे लिया, एनी नंबर ऑफ रियल नंबर्स कैन बी टेकन इनसाइड दिस ब्रैकेट। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल ऐसे बात करता हूं, सपोज हमारे पास ये दिया गया, देखिए 2 एलिमेंट से ही शुरू करता हूं, ये करली ब्रैकेट लगाया मैंने, तो यहां पे ये आया, देखिए ए और बी, ओपन इंटरवल होता था ए से ए और बी होता था, तो इसका मतलब होता है ऑल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी। बट अगर करली ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली ए एंड बी। करली ब्रैकेट ए बी का मतलब क्या होगा, ओनली ए एंड बी। अब देखिए इसको नंबर लाइन पे मार्क करेंगे तो ये ए है और ये बी है, सिर्फ 2 ही नंबर आएंगे, ए और बी। देखो सिर्फ दो नंबर आएंगे, ए आएगा एंड बी, ए और बी, सिर्फ 2 नंबर आ रहे हैं, ए और बी। अगर हम ऐसे लेते हैं करली ब्रैकेट ए, तो इसका मतलब क्या होगा, ओनली रियल नंबर ए, ओनली रियल नंबर कितना आएगा, ए आएगा। तो इसको अगर हमने यहां पे मार्क किया तो यहां पे कितना हो गया, देखिए ये ए है तो ये रियल नंबर कितना हो गया, ए हो गया, एक ही रियल नंबर आया। अगर हम इसमें ऐसे करते, देखिए यहां पे ऐसे लिया हमने, यहां पे ब्रैकेट ऐसे रखा, देखिए यहां पे जा रहा है x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 1 2 5 7 9 11। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो यहां पे 1 2 5 7 9 11 है, तो मतलब सिर्फ यही नंबर्स हैं। तो अगर हम इसको नंबर लाइन पे मार्क करते हैं तो नंबर लाइन पे आपको पता है कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, 1, सेकेंड आता है 2, थर्ड आता है 5, फिर यहाँ पे आता है 7, फिर यहाँ पे आता है 9 और फिर यहाँ पे कितना आता है 11। तो इसमें जो x आ रहा है 1 2 5 7 9 11, 1 2 5 7 9 11। तो हमको कितने x मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6x मिल रहे हैं। तो दिस कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बाकी ब्रैकेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जो ओपन क्लोज वाले ब्रैकेट होते हैं उसमें 2 एलिमेंट इनसाइड में आते हैं और उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। पर इसमें कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं, कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ सकते हैं और सिर्फ उतने ही काउंटिंग में आते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम इस पे कुछ पॉइंट्स और लिखते हैं। अब देखिए इसमें क्या पॉइंट्स हमने सीखे। हमने यहां पे दो पॉइंट सीखे, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए पॉइंट्स, पहला ये वाला ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, कंटेन्स infinite number of element, infinite number of elements. In all these brackets, in all these brackets, in all these brackets, we write only 2 real numbers inside it. देखिए these 4 brackets contains infinite number of elements. In all these brackets we write only 2 real numbers inside it. जैसे हमने बताया a से b, ठीक है ना, कितना आ रहा है a से b।
ये अपने पास ऐसे आया क्लोज इंटरवल ए टू बी, यहां पे ऐसे आया ए से बी, और फिर यहां पे कैसे आया ए से बी, इस तरीके से। टू रियल नंबर इनसाइड इट एंड बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स, between any two real numbers infinite real numbers exist, between any two real numbers infinite real numbers exist, between any two real numbers infinite real number exist। ठीक है, ये बात हो गई। अगर ये चार तरीके के ब्रैकेट आएंगे तो इनके अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं सिर्फ दो नंबर लिखूंगा, एक ए है और एक बी है, ए है बी है, ए है और बी है, दो रियल नंबर लिखे, और किसी भी दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है करली ब्रैकेट्स की। जो ये करली ब्रैकेट आता है, दिस ब्रैकेट कंटेन्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। This bracket contains only finite number of elements, ठीक है। and in this bracket we can write any finite number of elements inside it, any number of finite element inside it। इसमें और इसमें फर्क देखो क्या है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और इसके अंदर में सिर्फ दो ही एलिमेंट लिखते हैं, और यहां पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और इसमें कितने भी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गए 1 3 5 7 9, i.e. ओनली, यहां पे मान लो लिखा है x बिलोंग्स टू 1 3 5 7 9, ओनली मीन्स i.e. x टेक्स ओनली 1 3 5 7 9 वैल्यूज। x क्या करता है, सिर्फ इन वैल्यू को लेके चलता है, ठीक है। अब देखिए, इसको हम और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में अगर ब्रैकेट को यूज करना है तो यहां पे एक एग्जांपल ऐसे लेते हैं। सपोज हमारे पास ऐसे आ रहा है, नंबर लाइन पे गए, अगर ये है a और ये है b, देखिए a है b है, तो अगर ये a आ रहा है और वहां पे b आ रहा है, तो मैंने देखो यहां पे ऐसे बोला, इसको इस तरीके से लिया, a पे ओपन रखा और b को मान लीजिए मैंने क्लोज कर दिया ना, b को क्लोज किया और a को ओपन रखा। तो देखिए यहां पे ऐसे क्या आएगा, हम इसको ऐसे ले सकते हैं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a से क्लोज इंटरवल b, कह सकते हैं। मतलब a को मैंने एक्सक्लूड किया हुआ है और b को मैंने क्या किया है, इंक्लूड किया हुआ है, तो ओपन इंटरवल a आया और क्लोज इंटरवल b आया। इसको दूसरे तरीके से अगर लिखेंगे, और वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b, क्लोज इंटरवल a से b तक आया। अगर क्लोज इंटरवल a से b तक आया तो इसमें कौन सा नंबर हम माइनस करेंगे, a। देखिए हमने यहां पे a से b तक लिया, इसमें b इंक्लूड है और a भी इंक्लूड है, a से b तक सारे नंबर आए, a इंक्लूड है b इंक्लूड है, इसमें कितना माइनस कर दिया, a। इसमें क्या माइनस किया मैंने, a माइनस किया, तो इसमें मैंने a क्या किया, माइनस कर दिया। तो ये नंबर बताइए कहां से कहां तक जाएंगे, a से b तक सारे नंबर आएंगे, b इंक्लूड होगा और a क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो यहां पे अभी मैं क्या करता हूं, कुछ इंटरवल लिखता हूं, उसमें आपको बताता हूं कैसे हम इन ब्रैकेट्स को यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में हम पहले कुछ इंटरवल, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उस एग्जांपल्स में इन ब्रैकेट को कैसे यूज करना है ये हम देखते हैं। अब इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पे मैं लेके चलूंगा जिससे आपको ब्रैकेट को मार्क करना समझ में आए। कुछ एग्जांपल्स देखिए ऐसे, एग्जांपल्स नंबर लाइन पे देखिए मैंने ऐसे लिया 1 से 5 और बीच में 3 रखा हुआ है,
ठीक है ना। हाँ तो बच्चों अभी हमने जो पढ़ा था ब्रैकेट्स, इंटरवल को ब्रैकेट में कैसे रखते हैं, अब उस पर कुछ बातें और करेंगे कि अगर हम डिफरेंट आपको इंटरवल देंगे तो उसको ब्रैकेट में किस तरीके से रखना है। तो उसको समझने के पहले हमको यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल समझना पड़ेगा। तो यूनियन और इंटरसेक्शन, इसको समझाने के लिए मैं सेट का यूज कर रहा हूं, क्योंकि सेट से आप लोग थोड़ा परिचित है, कि सेट आपने पढ़ा हुआ है कि सेट थ्योरी क्या होता है, सेट कैसे यूनियन लेते हैं, कैसे इंटरसेक्शन लेते हैं। तो देखो यहां पे दो सेट मैंने लिए, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए कंटेन्स 5 एलिमेंट्स 1 3 5 7 9। देखिए मैंने यहां पे कर्ली वाला ब्रैकेट रखा हुआ है। तो दिस कंटेन्स 5 एलिमेंट 1 3 5 7 9 एंड सेट बी कंटेन्स 7 9 10 एंड 12, 4 एलिमेंट्स हैं। अब इनमें सेट बनाया, देखिए सेट ए सेट बी 1 3 5 7 9 और 10 12। 7 और 9 कैसा आएगा, कॉमन वाला पार्ट आएगा, 7 9 कॉमन आएगा ना। तो आप लोग ए यूनियन बी कैसे लेते थे, ए यूनियन बी हमारे पास आता था 1 3 5, 1 3 5 आया, 10 और 12 आया। लेकिन ये जो 7 और 9 है ये 2 बार काउंटिंग में हो रहा है। तो अगर ये 2 बार काउंटिंग में हो रहा है तो इसको हम 2 बार काउंट नहीं करते हैं, इसको एक ही बार काउंट करते हैं। तो 1 3 5 यहां पे तुम यूनियन क्या लिखते थे, 7 9 10 एंड 12। देखिए यहां पे 7 9 ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। देखो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो हमने जब ए यूनियन बी निकाला तो ए यूनियन बी निकालने में हमने 1 3 5 7 9 लिया, लेकिन ये दोबारा आ रहा है तो उसको दोबारा काउंट नहीं किया। सेट में एलिमेंट एक ही बार आएगा। फिर यहां पे कितना है, 10 और 12, इस तरीके से आ गया। अब इसको इंटरसेक्शन अगर बी निकालेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हमने निकाला तो ए इंटरसेक्शन बी बताइए कितना आएगा, 7 और 9, ओनली 2 एलिमेंट विच इज कॉमन इन बोथ द सेट्स। 7 और 9 ए में भी है और बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी इस तरीके से आया। इसको देखो अगर हम यहां पे मार्क करें, सपोज हमको कोई इंटरवल इस तरीके से दिया था, देखिए 1 5 और यहां पे 7 से 10 तक, ठीक है। तो यूनियन निकालने का मतलब क्या होगा, मैं आपसे बोलूंगा कि इनका यूनियन आ जाएगा, तो मतलब हम ऐसे बोलेंगे, देखिए 1 से 5 ओपन इंटरवल यूनियन 7 से 10, इस तरीके से लिखेंगे। 1 से 5 तक लिखा, 1 से 5 तक ये वाला आएगा पार्ट, 7 से 10 तक ये वाला पार्ट आएगा और इसका यूनियन ले लिया। यूनियन लेने का मतलब क्या समझेंगे, आपने इस एलिमेंट को भी ले लिया और इन एलिमेंट्स को ले, मतलब दोनों सभी एलिमेंट्स को ले लिया। यूनियन मतलब इसको भी लिया और इसके एलिमेंट्स को भी लिया, तो सारे एलिमेंट्स को ले लिया। ये एलिमेंट भी आ गए और ये एलिमेंट भी आ गए। अगर हम यहां पे ऐसे बोलते 1 5 इंटरसेक्शन 7 10, तो आप बताइए इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आता है, नल, कुछ भी एलिमेंट नहीं आता। कैसा आता, 5। देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन 1 5 एंड 7 10। तो इसको हम देखिए अभी समझने के लिए और भी एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे देखिए इस तरीके से आया। तो यूनियन और इंटरसेक्शन को हमको यूज करना है। यूनियन कहां पे यूज करेंगे, जहां पे सारे एलिमेंट्स को हमको रखना है, पहले सेट के एलिमेंट को भी रखना है और सेकंड सेट के एलिमेंट को भी रखना है। तो हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेते हैं। देखिए फर्स्ट हमने यहां पे कुछ एक्स मार्क कर रहा हूं, 1 से 3 और 5, ठीक है, ये एक्स है और यहां पे भी ऐसे आ रहा है। देखिए अब मैंने यहां पे एक्स को देखो कैसे लिया, यहां पे मैंने ओपन डाल दिया और यहां पे भी मैंने ओपन डाल दिया 5 पे। इसका मतलब देखिए यहां पे x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, x टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 3 इंक्लूडिंग 1 एक्सक्लूडिंग 3 एंड फ्रॉम 3 to 5 इंक्लूडिंग 3, सॉरी एक्सक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 5। तो इसको अगर हम x में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x ग्रेटर और इक्वल टू 1 लेस देन 3, ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3। 1 से 3 तक आया और 3 से 5 तक भी आ रहा है। तो यहां पे हम 1 से 3 का और 3 से 5 का क्या लेंगे, यूनियन। 1 से 3 तक भी x की वैल्यू आ रही है, 3 से 5 तक भी वैल्यू आ रही है। तो यूनियन में क्या करते हैं, जो अलग अलग वैल्यूज हैं उनको हम सबको लेते हैं। 1 से 3 वाली भी ली, 3 से 5 वाली ली, मतलब उसको भी अपने पास रखा, उसको भी अपने पास रखा, और जो कॉमन पार्ट है उसको एक ही बार काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं यूनियन। और यूनियन को मैथ के लैंग्वेज में बोलते हैं और।
ऐसे लिखा ओ आर और इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? यूनियन मतलब होता है ओ आर और इंटरसेक्शन मतलब हम बोलते हैं एंड। ए एन डी एंड मतलब इंटरसेक्शन, ओ आर और मींस यूनियन। ऐसे करके आया। अब देखिए हमने 1 से 3 तक सारे एक्स की वैल्यू ली, तो क्लोज इंटरवल 1 से ओपन इंटरवल 3 तक आया। और अब मैं यहां पे ऐसे आ रहा हूं, देखो एक्स 3 से 5, देखो और का मतलब क्या होगा? यूनियन, मतलब 1 से 3 तक भी लिया और 3 से 5 तक भी लिया। तो x ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 3 और x 3 to 5, इसको ब्रैकेट में मार्क करेंगे तो यहां ब्रैकेट में ऐसे आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 3 क्लोज इंटरवल 1, 3 पे कैसा लगेगा? ओपन इंटरवल। देखो 1 से 3 तक सारे x आ रहे हैं, 1 को इंक्लूड किया, 3 को एक्सक्लूड किया, तो क्लोज इंटरवल 1 ओपन इंटरवल 3। अब यहां पे और लगा तो उसको ब्रैकेट में जब लिखेंगे तो यहां पे कैसा आएगा? यूनियन। यहां पे ऐसे आएगा 3 to 5, यहां पे ओपन आएगा, यहां पे ओपन आएगा। देखो क्लोज इंटरवल 1 से 3 तक जाएगा, यूनियन कितना आएगा? 3 से 5 तक। यूनियन कितना आया? 3 से 5 तक। तो यहां पे लगा दिया यूनियन, मतलब और था 1 से 3 तक लिया, यूनियन मतलब इसको भी लिया, इसको भी इंक्लूड किया, 3 से लेकर कितना आया? 5 तक आया, 5 पे भी ओपन आया। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अल्टरनेट वे x बिलोंग्स टू, देखिए 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज आई हैं, हमने 1 से लिया 5 पे, 1 पे क्या हमने किया? इंक्लूड किया। देखो 1 पे क्लोज इंटरवल किया, 1 पे क्लोज इंटरवल बनाया, और 5 पे कैसा आया? ओपन इंटरवल। इसका मतलब बताइए क्या होगा? 1 से 5 तक सारी वैल्यूज आ रही है, 1 को इंक्लूड किया हुआ है, 5 को एक्सक्लूड किया हुआ है। देखो 1 को इंक्लूड किया, 5 को एक्सक्लूड किया। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो गई कि हमने 1 से 5 तक जब वैल्यूज ली तो उसमें 3 भी आ गई, हमको 3 तो रखनी नहीं थी, तो 3 को हटाना पड़ेगा यहां से। भाई देखो 1 से 5 तक में 3 भी आ गई, जबकि 3 तो है नहीं, तो 3 को निकालना पड़ेगा। तो माइनस देखो क्या आया? करली ब्रैकेट 3। करली ब्रैकेट 3 का मतलब होगा ओनली 3। तो 1 से 5 तक में जो वैल्यूज आई उसमें से 3 को मैंने निकाल के बाहर कर दिया, तो कितना आ गया? -3। ये इस तरीके से आया। क्लोज इंटरवल 1 से 5 तक -3। देख लीजिए यहां पे, इसको फिर से एक बार देखिए। क्लोज इंटरवल 1 आया, 1 को इंक्लूड किया, 3 पे ओपन है, फिर 5 पे ओपन है। तो मैंने देखिए यहां पे क्या किया? 1 से लेकर 3 तक गए, 3 पे ओपन था, और 3 से 5 तक गए। तो 1 पे क्लोज किया और 3 पे ओपन किया, क्योंकि ओपन है, और फिर 3 पे ओपन रखा, 5 पे ओपन रखा। जब इसको दूसरी तरीके से लिया तो 1 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज ली, इसमें 1 को इंक्लूड किया, 5 को एक्सक्लूड किया, लेकिन इसमें 3 भी आ गया तो 3 को एक्सक्लूड कर दिया। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और भी एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। इसका देखिए इंटरवल में मान लीजिए हमको ऐसे दिया गया, एग्जाम्पल 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हमको नंबर लाइन पे बनाया गया। नंबर लाइन पे हमने कुछ एक्स मार्क किया, ये एक्स है, और यहां पे भी ऐसे आ रहा है। देखिए ये आ रहा है -1, ये क्लोज है, और यहां पे देखिए ऐसे किया, देखो ये डॉटेड हमने बनाया है, ये डॉटेड जा रहा है। ये डॉटेड का मतलब क्या होगा? ये कहां तक जा रहा है? अच्छा, अगर x में इस साइड में जाएंगे तो वैल्यू कितनी किधर की तरफ जाएगी? +∞। और इधर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू कितनी जाएगी? -∞। तो देखिए हमने यहां पे कहां तक जा रही है? -∞ तक। फिर हमने यहां पे क्या किया? 1 लिया, 3 लिया, यहां पे क्लोज, यहां पे क्लोज, फिर 5 आया, 5 पे क्लोज है, और 5 से गए आगे कहां तक गए? इनफाइनाइट तक। तो अगर इसको हम ग्रेटर और लेस करके लिखते हैं तो बताइए यहां पे कितने जाएगा? x बिलोंग्स टू रियल सच दैट x। अब यहां पे देखो x की वैल्यू -1 के इक्वल है या -1 से छोटी है? देखिए -1 से छोटी है वैल्यू। अच्छा, अगर -1 से छोटी है, अब कभी भी x एक्सिस पे ये 0 आता है, राइट हैंड साइड मूव करेंगे, इस साइड मूव करेंगे तो क्या चीज बढ़ेगी? x की वैल्यू बढ़ती आती है। यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, x की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर इस साइड मूव करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो देखिए हमारे पास कितना आ रहा है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x यहां पे जाएगा लेस इक्वल टू -1, x लेस देन 1 और लेस देन -1
और इक्वल टू -1 और x 1 से 3 और x ग्रेटर और इक्वल टू 5। देखो x लेस इक्वल टू -1 आ रहा है, मतलब क्या होगा, x -1 के इक्वल है, -1 से छोटा है, यहां तक गया। x 1 से 3 तक आ रहा है, 1 को इंक्लूड किया, 3 को इंक्लूड किया, या x ग्रेटर इक्वल टू 5 आ रहा है, मतलब 5 से बड़ा है या 5 के इक्वल है। कहां तक जा रहा है, इन्फिनिट तक। ये हमने ऐसे लिखा, ब्रैकेट में लिखते हैं x बिलोंग्स टू, अगर देखिए यहां पे अगर x -1 से छोटा है तो ब्रैकेट में अगर जाएंगे तो ये बताइए स्टार्ट कहां से करेगा, माइनस इन्फिनिट से। अब ये कितना जाएगा, x माइनस इन्फिनिट से -1, 1 से 3 और 5 से लेकर वैल्यू कहां तक जाएगी, इन्फिनिट तक। ये कहां पे जा रही है, इन्फिनिट। तो देखिए मैंने यहां पे ऐसे लिखा, माइनस इन्फिनिट से -1, माइनस इन्फिनिट पे ओपन इंटरवल लगाया और -1 पे भी यहां पे क्या लगाया, -1 पे क्लोज इंटरवल लगाया, क्योंकि 1 को मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो माइनस इन्फिनिट पे ओपन इंटरवल जा रहा है, लेकिन -1 पे कैसा इंटरवल जा रहा है, क्लोज। और मतलब क्या होगा, यूनियन। अब देखिए 1 से 3 तक गए, तो 1 से 3 क्लोज इंटरवल 1 क्लोज इंटरवल 3। 1 से 3 तक सारी x की वैल्यूज ली है, जिसमें 1 को भी इंक्लूड किया है, 3 को भी इंक्लूड किया है। तो क्लोज इंटरवल 1 आएगा, क्लोज इंटरवल 3 आएगा। फिर हम यूनियन गए, तो यूनियन अगर हम गए तो यहां पे देखिए अभी अपने पास आ रहा है 5 से लेकर इन्फिनिट तक, तो 5 को क्लोज किया हुआ, देखो 5 को हमने क्लोज में रखा और आगे गए इन्फिनिट तक, तो इन्फिनिट पे इस तरह से जाएगा, ये 5 पे क्लोज होगा, इन्फिनिट पे ओपन होगा। कुछ बच्चे एक बात बोलते हैं, इन्फिनिट को ओपन ही क्यों रखते हैं। तो इन्फिनिट को ओपन क्यों रखते हैं, क्योंकि इन्फिनिट आप क्लोज का मतलब क्या होता है, आपने जैसे आपने कहा कि हमने 3 पे क्लोज रखा है, तो हम बोलेंगे मेरे पास 3 है, वी कैन डिफाइन 3 मतलब 3 है, फाइनाइट नंबर है 3, और 3 को आप पकड़ के रख सकते हैं, 3 है, 3 चीजें देखो 1 2 3, ये 3 है। बट इन्फिनिट क्या होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है। आप बोलेंगे 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 10, ऐसे आप आसमान तक सीढ़ी बना दीजिए, तो ये इन्फिनिट नंबर जाएगा, उसमें हम कितने भी 10 ऐसे करते चले जाए। तो इन्फिनिट को आप डिफाइन नहीं कर सकते, इन्फिनिट को आप पकड़ नहीं सकते। इन्फिनिट को अगर आप डिफाइन नहीं कर सकते या इन्फिनिट को पकड़ नहीं सकते, तो इसलिए हम इन्फिनिट को क्या रखते हैं, ओपन इंटरवल रखते हैं। क्लोज कब रखते हैं, जब उस पॉइंट को हमने पकड़ लिया। पर इन्फिनिट तो कितना भी बड़ा नंबर हो सकता है, आप उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते या पकड़ ही नहीं सकते या कह ही नहीं सकते कितना इन्फिनिट हो गया, इसलिए हम इन्फिनिट पे क्या रखते हैं, ओपन। तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस इन्फिनिट से -1, 1 से 3 और 5 से इन्फिनिट। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हम लेते आते हैं, देखिए एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहां पे नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं। सपोज देखिए हमको ये दिया गया, इस तरीके से हम गए, हमारे पास देखो इस तरीके से आ रहा है -7 5 6 ने यहां पे लेता हूं 5 7 9 और यहां पे 10 लिया। हमने यहां पे क्लोज रखा, यहां पे ओपन रखा, यहां पे ओपन रखा, यहां पे क्लोज रखा, फिर 10 से 10 पे ओपन रखते हुए हम यहां से 10 से गए अप टू इन्फिनिट तक। इसको अगर हमने रखा, देखिए ये नंबर लाइन पे है, एक्स एक्सिस पे है और यहां पे से आएगा। देखिए अब x की वैल्यू देखिए कहां से कहां तक जा रही है, ये इन्फिनिट तक जा रही है। x की वैल्यू आ रही है -7 से 5 के बीच में, 5 पे क्या है, ओपन है। फिर 5 से 7 आई, 7 पे क्या है, ओपन है। फिर हम 7 से 9 के बीच में गए, तो 7 से 9 के बीच में गए तो 7 पे ओपन है, 9 पे क्लोज है। फिर 10 से स्टार्ट करके कहां तक जा रही है, इन्फिनिट तक। तो अगर इसको x में ग्रेटर और लेस में मार्क करते हैं तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x, ये बताइए कितना आएगा। देखिए x इज ग्रेटर और इक्वल टू -7, -7 से ग्रेटर है, तो x इज ग्रेटर और इक्वल टू -7 लेस देन 5। देखो x ग्रेटर और इक्वल टू -7 बट लेस देन 5, लेस देन 5 है। अब यहां पे और लगाएंगे, मतलब यूनियन लगाएंगे, क्योंकि इस x को भी लेना है, 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 सभी x को जब एक साथ लेना है
एक एक सभी एक्स को हमको अपने पास रखना है, तो वहां पे क्या लगाते हैं, यूनियन। यूनियन को हम इसमें क्या बोलते हैं, और। तो यहाँ पे हम क्या देखिए, हमने यहाँ पे लगाया और। एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे कहां से कहां तक जा रही है, 5 से ग्रेटर है, तो वो 5 से ग्रेटर है, और 7 से कैसी आ रही है, लेस आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे 7 से 9 तक है, और x कितना आ रहा है, 7 से क्लोज इंटरवल 9 तक। अब देखिए वो ग्रेटर देन 7 बट लेस इक्वल टू कितना आएगा, 9 आएगा। ग्रेटर देन 7 बट लेस इक्वल टू कितना आया, 9 आया। अब यहाँ पे देखिए 10 से लेकर इनफिनिट तक है, और x ग्रेटर देन 10। तो देखो यहाँ पे x कितना आ रहा है, -7 से 5 तक आया, 5 से 7 तक आया, और 7 से 9 तक आया, 9 पे क्या है, क्लोज, और x कितना आ रहा है, ग्रेटर देन 10। तो उसको ब्रैकेट में मार्क करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना जाएगा, x बिलोंग्स टू -7 से 5, क्लोज इंटरवल -7 से ओपन इंटरवल 5। देखो -7 पे को हमने इंक्लूड किया हुआ है, -7 को देखो यहाँ पे इंक्लूड किया है, लेकिन 5 को एक्सक्लूड किया है, तो -7 से 5 आया। यूनियन देखो कितना जाएगा, 5 से 7, यहाँ पे आया 5 से 7, ओपन इंटरवल 5 से 7, देखो 5 से 7 तक आया। यूनियन 7 से 9 तक आया, 7 पे ओपन है, 9 पे क्लोज है। देखो -7 से 5 ऐसे करके आया, 5 से 7 तक ओपन आया, 7 पे ओपन, 9 पे कैसा क्लोज आया। यूनियन कितना आएगा, यूनियन 10 से इनफिनिट, 10 से कितना जाएगा, इनफिनिट। -7 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और कितना आएगा, 10 से इनफिनिट, ठीक है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पे x को मार्क किया। तो मैं क्या आपको समझ में आ गया होगा, इंटरवल को, जो भी इंटरवल आते हैं उनको हम ब्रैकेट में किस तरीके से लिखते हैं। तो इन ब्रैकेट्स का और इंटरवल, इन इंटरवल्स का हम आगे यूज करेंगे क्वेश्चंस में, कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कुछ बातें हम आपको समझा भी देते हैं, एक एग्जाम्पल समझा देते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे आगे, क्यों मैंने आपको ये सब बताया हुआ है। तो इतना नोट करके अब हम आगे बात करते हैं कि इसको हमको कहाँ पे यूज करना है, एप्लीकेशन कहाँ पे करना है, जो मैं इतना सब पढ़ा रहा हूँ, ब्रैकेट क्या है, इंटरवल क्या है। तो यहाँ पे इसको देखो हम लोग यूज करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस में। एक एग्जाम्पल आपको लेके समझा देता हूं। देखिए अगर हमको एक एग्जाम्पल लेता हूं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब यहां पे क्या मतलब होता है, अलजेब्रा के टर्म में मैंने एक्सप्रेस किया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आएगा। अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशन आते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ऐसे लिया, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स वाई ये सब किसके अंदर आता है, अलजेब्रा के अंदर आता है। तो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो मैं आपको इसमें एक बात थोड़ा समझाने वाला हूं। सपोज देखिए यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया गया है, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये कुछ है। सपोज दिस इज इक्वल टू वाई। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है इस y का वैल्यू किस x पे पॉजिटिव है, किस x पे निगेटिव है। टू फाइंड रेंज ऑफ x वेयर y ग्रेटर और इक्वल टू 0 और y लेस इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये सब हमको बातें फाइंड आउट करनी है कि कहां पे y पॉजिटिव है, कहां पे y नेगेटिव है, या कहां पे y कैसा आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है ना। ये हमको बातें चेक करनी है। तो इसके लिए देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, ये 3 नंबर मल्टीप्लाई किए हुए हैं, x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो अगर कोई 3 नंबर मल्टीप्लाई करें x इंटू वाई इंटू जेड, सपोज आपसे बोला जाए x, y और z, ये 3 नंबर मल्टीप्लाई किए। अगर ये 3 नंबर x, y, z मल्टीप्लाई किए तो इन 3 नंबर्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, ऑल 3 में भी पॉजिटिव, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव। कोई 2 पॉजिटिव हो सकते हैं, एक निगेटिव हो सकता है। तो ये निगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, 2 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, 2 पॉजिटिव है। या तीसरी पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है कि 2 निगेटिव हो, 1 पॉजिटिव हो। तो ऐसे 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, ऐसे। और तीसरी पॉसिबिलिटी तीनों निगेटिव हो सकते हैं। तो बताइए अगर तीनों पॉजिटिव होंगे तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव।
अगर इनमें से दो पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। अब इसके बाद में देखिए, अगर दो निगेटिव एक पॉजिटिव हो तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर तीनों निगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, निगेटिव। तो कहने का मतलब इन तीन का जो प्रोडक्ट डिपेंड करता है, इन तीनों के अलग अलग वैल्यू पे डिपेंड करता है कि तीनों पॉजिटिव हैं या एक पॉजिटिव दो निगेटिव हैं। तो इसीलिए जैसे यहां पे मैंने क्या लिया, x-1 लिया। तो अगर हमने x-1 लिया, x-2 लिया, x-3 लिया, देखिए x-1, x-2, x-3, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमने एक नंबर लाइन मार्क की, ये देखिए, ये नंबर लाइन मार्क कर रहा हूं, एक नंबर लाइन थोड़ा नीचे मार्क करते हैं ऐसे करके, ये नंबर लाइन आई, देखिए x है। अब नंबर लाइन पे हमारे पास बात आती है x-1 की। जरा x-1 के बारे में बात करते हैं। ये बताइए x-1 की वैल्यू पॉजिटिव किस x पे होगी, निगेटिव किस x पे होगी। ये देखो यहां पे लिखा हुआ है x-1, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं x-1। अब x की वैल्यू वेरिएबल है। अब बताओ x में से 1 को आपने माइनस किया है, x में से 1 को क्या किया, माइनस। तो ये बताइए अगर x में से 1 को माइनस किया है तो अगर x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, मतलब अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो x-1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर x का वैल्यू इस 1 से छोटा होगा तो x-1 निगेटिव आएगा, और अगर x 1 के इक्वल होगा तो ये कैसा आएगा, 0। तो इसकी वैल्यू 0 किस x पे आएगी, जब x कितना होगा, 1। तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, शॉर्ट में लिखते हैं CP, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो रहा है, 1, क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, 0। क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1 पे इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, 0। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, x की वैल्यू 1 से छोटी लेंगे तो ये कैसा आएगा, निगेटिव। अब इसको नंबर लाइन पे अगर मार्क करते हैं तो इसको नंबर लाइन पे अगर मार्क करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना हो गया, देखो x-1 का 1, ये 1 आया। ये हमने 1 थोड़ा और पहले मार्क कर लेते हैं, ये देखिए 1 आया। 1 इज क्रिटिकल पॉइंट फॉर x-1। अब क्या बोला मैंने यहाँ पे, अगर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो x 1 से ग्रेटर आएगा। तो अगर x 1 से ग्रेटर आएगा तो वहां पे x-1 कैसा आएगा, देखिए पॉजिटिव। यहां पे x-1 कैसा आया, पॉजिटिव। इसको कैसे देखेंगे आप लोग, बताइए भाई कैसे देख रहे हो आप। यहां पे क्या बोल रहे हो कि अगर हम 1 के राइट में जा रहे हैं तो x 1 से ग्रेटर आ रहा है तो x-1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और इधर पे x-1 कैसे जाएगा, देखिए इधर जाएगा निगेटिव, ये जाएगा निगेटिव वैल्यू। 1 के इधर पे कैसे जाएगी, निगेटिव वैल्यू, और 1 पे कैसी आएगी, 0। अब यहां पे इसी तरीके से देखो 2। अब 2 x-2 के लिए, x-2 के लिए 2 कैसा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि 2 क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है भाई, यहां पे जहां पे ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 2 - 2 कैसा आएगा, 0। तो क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब देखिए यहां पे गए तो यहां पे x-2 कैसा आ रहा है, देखिए पॉजिटिव। ये x-2 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। और यहाँ पे x-2 इधर पे कैसा आ रहा है, देखो निगेटिव, ऐसे करके आ गया, ठीक है। अब 3 पे आते हैं। 3 पे अगर आए तो 3 के आगे x-3 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और 3 के पहले x-3 देखो कैसा आ रहा है, निगेटिव ना, ये निगेटिव आ रहा है। तो हमने अलग अलग पॉइंट मार्क किया, देखो ये देखिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये हम इसको ऐसे भी अलग कर सकते हैं, देखो ऐसे दिखा रहे हैं, ये हमने ऐसे दिखाया, और ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से दिखा दिया, ये 3 है, 3 के आगे पॉजिटिव आ रहा है, देखो। अब ये किसका साइन है, x-3 का, ये किसका साइन है, x-2 का, और ये किसका साइन है, x-1 का, और ये अपनी क्या है, x एक्सिस, ठीक है। 3 हमने बनाए, ये साइन है x-1 का, x-2 का, x-3 का। फिर से देखिए x-1 जिस पॉइंट पे x-1 की वैल्यू 0 होगी उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, 1, क्योंकि x-1 किस x पे 0 होगा, 1 पे, तो हमने 1 मार्क किया। अब देखिए जहां जो इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा, जैसे 1 क्रिटिकल पॉइंट है, 1 पे x-1 का वैल्यू कैसा आ रहा है, 0। तो 1 के आगे x-1 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और 1 के पहले x-1 कैसा आ रहा है, निगेटिव। मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे ये अपना साइन चेंज कर रहा है, 1 के इधर पे पॉजिटिव, 1 के इधर पे निगेटिव। अब देखो 2 इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x-2। तो 2 के राइट हैंड साइड में गए तो x-2 की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव, और 2 के लेफ्ट हैंड साइड में गए तो x-2 की वैल्यू कैसी आई, निगेटिव। तो इसमें देखो क्रिटिकल पॉइंट पे x-2 ने अपना साइन चेंज किया।
इसी तरीके से x माइनस थ्री का क्रिटिकल पॉइंट है 3, 3 के आगे ये पॉजिटिव आ रहा है और 3 के पहले ये नेगेटिव आ रहा है। तो ब्रैकेट्स को मैं मार्क करना आपको सिखा रहा हूं। अब देखिए आप ये कह सकते हैं ना x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो बताओ किस पार्ट में होगा, एक एक करके देखते हैं। देखो 4 पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं, 1 2 3 4। हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं, 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 4 में देखो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये तीनों मल्टीप्लाई किए ना, देखो तो x माइनस वन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब 3 से लेकर इन्फिनिट तक ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। 2 से लेकर 3 तक कैसा आएगा, देखो निगेटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो अगर हम यहां पे ऐसे बोले, देखिए x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, तीनों का प्रोडक्ट किया तो यहां पे ये प्रोडक्ट देखो कैसा दिखाई देगा, पॉजिटिव। यहां पे कैसा दिखाई देगा बताइए, यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे कैसा आएगा, निगेटिव। यहां पे कैसा आएगा, देखो निगेटिव इंटू पॉजिटिव आएगा, और यहां पे कैसा आएगा, निगेटिव। देखिए इन तीन का प्रोडक्ट फोर्थ वाले पार्ट में पॉजिटिव होगा, थर्ड वाले पार्ट में निगेटिव होगा, सेकेंड वाले पार्ट में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट वाले पार्ट में कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो अगर मैं ऐसे बोलूं x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री पॉजिटिव है, अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, देन x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक आएगा, तो पॉजिटिव किस इंटरवल में आ रहा है, 1 से 2 में पॉजिटिव आ रहा है, 2 से 3 में निगेटिव है, 3 से इनफिनाइट में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो हम लिख सकते हैं देन x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से इनफिनाइट। आपको मेरी बात समझ में आई। अगर इन देखिए यहां पे x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री को मल्टीप्लाई किया, देखो ये तो मल्टीप्लाई करके ये इसके साइन आ रहे हैं, तो जब इन तीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस कैसा आएगा, प्लस आएगा। माइनस इंटू प्लस कैसा आएगा, माइनस आएगा। माइनस इंटू प्लस कैसा आएगा, प्लस आएगा। माइनस इंटू माइनस कैसा आएगा, माइनस आएगा। अगर इन तीन का प्रोडक्ट किया और प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कहां से आएगा, देखो 3 से लेकर इनफिनिट तक आएगा, यहां निगेटिव यहां पॉजिटिव, 1 से 2 3 से इनफिनिट, ठीक है। अब अगर हमने x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री को निगेटिव किया, तो जरा यहां पे देखो ये प्रोडक्ट है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और उसका साइन यहां पे लिखा हुआ है प्लस माइनस। ये निगेटिव बताइए किस इंटरवल में मिल रहा है, माइनस इनफिनिट से 1 में। अगर हम माइनस एक्स की वैल्यू माइनस इनफिनिट से 1 तक लेते हैं तो इन तीन का प्रोडक्ट कैसा आएगा, निगेटिव। या 2 से 3 तक जाते हैं तो इन तीन का प्रोडक्ट कैसा आएगा, निगेटिव। देन x बिलोंग्स टू कितना जाएगा, माइनस इनफिनिट से 1 यूनियन 2 से 3, कितना जाएगा देखो यहां पे, माइनस इनफिनिट से 1 यूनियन 2 से 3, माइनस इनफिनिट से 1 यूनियन 2 से 3 तक, ऐसे करके आएगा। माइनस इनफिनिट से 1 यूनियन 2 से 3 तक आया। समझ में आई मेरी बात ये। अब देखिए अगर हम इसका प्रोडक्ट 0 लेते हैं तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू देखो कैसे आएगी, तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कभी भी देखो ये तीन ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया हुआ है, x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या थे बेटा, 1 2 और 3। 1 2 3 क्रिटिकल पॉइंट्स थे, मतलब 1 2 3 कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो रही है, 0। तो इसकी वैल्यू अगर 0 होगी तो कहां पे 0 होगी, 1 पे, इसकी 2 पे, इसकी 3 पे। तो अगर हम x की वैल्यू 1 ले या 2 ले या 3 ले तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 0। देन यहाँ पे कितना जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 2 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 2 3, ये हमारे पास आया। तो हमको यहाँ पे जो भी x का रेंज आया जहां पे ये पॉजिटिव या नेगेटिव था उसको हमने ब्रैकेट में मार्क किया। इसीलिए मैंने आज आपको क्या किया, ब्रैकेट सिखाया कि किस तरीके से ब्रैकेट में आपको लिखना है, कहां पे यूनियन लेना है। यूनियन मतलब कि आपको ये वाला x भी लेना है और ये वाला x भी लेना है, तो वहां पे क्या लगेगा, यूनियन। और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आए, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, वो जो चेक करते हैं हम लोग और उनको इंटरवल में मार्क करते हैं, उसके लिए हम लोगों को इंटरवल जाना जरूरी है। तो इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, किस एक्स पे नेगेटिव होगा, ये हम लोग सीखते हैं। एक मेथड आता है वेवी कर्व मेथड, तो वेवी कर्व मेथड के हेल्प से हम लोग एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव कब हो रही है वो सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना।
जितना भी मैंने तो आज के लेक्चर में बस बच्चों इतना हो गया, जो आपको मैंने समझाया कि ये किस तरह, कहाँ पे इसका वैल्यू कैसे पॉजिटिव लिखते हैं, कहाँ पे कैसे नेगेटिव लिखते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके चलेंगे बेबी कर्व मेथड। तब तक आप इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, इसके नोट्स बनाइए, इसको समझिए, कुछ ना आए तो उसके डाउट पूछिए, डाउट पूछने में बिल्कुल शर्माइए मत। तो इसको पूरा अच्छे से करके चलिए, तब तक अपने टाइम को अच्छे से यूज कीजिए, खेलिए कूदिए और मस्त रहिए। बाय।